दिया जाए सर, सीनियर डिपार्टमेंट में बात कीजिए। हाँ हाँ, सीनियर डिपार्टमेंट में बात हो गई। हाँ जी, मेरी बात हो चुकी है, बात कर दीजिए आप। नमस्कार, आप सीनियर डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं क्या? जी नमस्कार, 19 बार आपका स्वागत है। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव आपकी दिवाकर शर्मा, क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इससे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बोल रहे हैं ना? जी 19 12 हेल्पलाइन से आपने कॉल किया ना, आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करने को कहा था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मान्यवर, मेरा जो बिल संख्या है 09100 और 09100 जी 58000, इसका आप बिल पढ़ के क्यों नहीं बता रहे मुझे? बढ़िया, चेक कर लेता हूँ एक बार। किसके नाम से कनेक्शन है? मेरे बाबा जी के नाम से है, संजय सिंह। सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी, जैसे ही चेक कर पा रहा हूँ, आपका 20,000 का बिल है सर, 20,952 रुपए का। अच्छा, मीटर रीडिंग कितनी चढ़ी हुई है इसमें? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि आपका बिल नहीं होल्ड पे हुआ है एचडी सर की तरफ से। ये बिल ओपन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो आपने मेरे को फिर बता कैसे दिए पैसे? नहीं, बिल ये दिखा रहा है कि बिल आपका कितना है, बट आप कहेंगे ओपन पे बताइए तो ओपन नहीं हो पा रहा है ये। नहीं, तो मतलब बिल कहाँ पर दिखा रहा है आपको? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आपको बिल कहाँ पर दिखा रहा है? क्योंकि यदि आपको दिखा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिखा रहा वो? आपने मेरा 20,000 कितना बोला? हमारा टोटल प्रोवाइड किया गया सर, उस शो कर रहा है ये। कितना दिखा रहा है? 20,952 रुपए। 20,952 रुपए का बिल है? जी सर। तो मीटर रीडिंग क्यों नहीं दिखा रहे आप? मीटर रीडिंग क्यों नहीं बता रहे मेरी पढ़ के? ये एसडीओ सर ने होल्ड किया हुआ है आपका। तो एसडीओ को बोलो ना कि वो खोले इसे। एसडीओ को बोलो, एसडीओ के विरुद्ध में कार्रवाई दर्ज करो, उसको बोलो कि वो खोले। सर जी हाँ बोलेंगे, इसके लिए आपको बिजली घर जाना पड़ेगा सब। नहीं भैया, बिजली घर हम कैसे चले जाएंगे भैया? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, बिल मेरे बाबा जी का है, वो बड़े बूढ़े आदमी हैं। तो भैया आप तो आजकल डिजिटल भारत में काम कर रहे हो, ये तो डिजिटल भारत का सपना है। और वो एसडीओ तो पढ़ा लिखा इंजीनियर होगा और आप भी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। तो आप लोग विद्वत्ता दिखाइए अपनी, कंप्यूटर के माध्यम से एसएमएस व्हाट्सएप करिए और उनसे बोलो बिल खोले, वरना निजीकरण कर दो भैया। जैसे एनडीपीएल बीएसईएस में होता है, सब काम इंटरनेट से हो जाता है भैया। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किया गया है, एक सॉफ्टवेयर बिजली घर में मतलब कि एसडी साहब के पास है। जो सॉफ्टवेयर उनके पास है ना, उसमें आपका बिल ओपन हो सकता है। कैसा होता है, कोई अमाउंट में आपका, जैसे आपका कोई बिल पुराना बिल है, उसमें कोई समाधान के लिए, कुछ सही करने के लिए आपको दिया गया होगा उस चीज के, तो एसडीओ अपने साइड से होल्ड कर देते, अपने एप्लीकेशन देगी, ये बिल सही नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो नहीं, मेरा बिल, आपको ये बात जान के बड़ा दुख होगा, मेरा बिल शुरू से ही सही नहीं बनाया इन्होंने। मैं शिकायतें कर करके जैसे तैसे बनाया। अभी भी मेरी मीटर रीडिंग कोई लेता नहीं है, आपके यहाँ मीटर रीडिंग लेने वाला ही नहीं आता कोई, क्योंकि ये सरकारी तंत्र है। देखिए सर, प्राइवेट होना बहुत जरूरी है इसका। आप पहले मेरी बात सुनो। जी आप बोले। पूरी जानकारी दूं सर आपको। तो सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया, उसमें ना बिल जो एसडीओ जो आपका बिल है वो होल्ड कर देगा। वो हमारे पास केवल अमाउंट शो करेगा, मगर हमें ओपन करके पूरी कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे उसमें। मैं समझ गया, मतलब आपको जो है केवल रीड ओनली एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मंत्री और सरकार जो है गधा है, मतलब वो अक्षम लोग हैं, उनको अकल नहीं है, इसलिए उन्होंने खाली आपको रीड ओनली दिया हुआ, जिससे तुम पढ़ते रहो और जनता पढ़वाती रहे और कुल मिला के काम हो ही ना। ये चाहते हैं ना सरकारी लोग, नरेंद्र मोदी जी, AK शर्मा, सब चाहते हैं। मैं ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे हम और आपकी जो बातें हैं वो संपूर्ण विश्व सुने। ये क्या करना पड़ेगा, जो आपको एप्लीकेशन लिख के ना आपको एक बार विजिट करनी ही पड़ेगी वहाँ पे। नहीं, मैंने भिजवा दिया, जन सुनवाई चल रही है ना, आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, अब विजिट करने के जमाने चले गए। अब तो दरवाजे पर अधिकारी आता है, क्योंकि उसने देखो, जो जन कर्मचारी बनता है वो कौन व्यक्ति होता है? जिसका सपना होता है मैं जनता की सेवा करूंगा,
तो जो हाँ जी। सेवक होते हैं वो घरों पे घूमते रहते हैं, उनका काम ही है। बिल्कुल सर। मैं थोड़ी घूमूंगा, मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वप्न नहीं दिया कि मुझे जनता सेवा करनी है। जन प्रतिनिधि और जन कर्मचारी का काम ही है वो पूरे दिन जनता के दरवाजे पर घूमे। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, AK शर्मा जी हैं, ये हर घरों में आए पूछे कि भाई साहब कैसे हो आप। भाई भिक्षा लेने भी तो आते हैं वोट की। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे भैया? मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं जितनी मेरे पास जितनी जानकारी है, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। नहीं नहीं, मैं ठीक है, मैं आपकी जानकारी से पूर्णतः सहमत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके और अपने संवाद को जो है ट्विटर पर डलवा देते हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। मंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी सुनेंगे आपकी रसमयी आवाज, आपकी मधुर वाणी, बिल्कुल सर। और आप अपनी प्रणाली को दुरुस्त करवाने की व्यवस्था कराएं और अपने फीडबैक में टिप्पणी लिख दें, क्योंकि थोड़ी देर में अभी अधिकारी आपके जैसे ही वो ट्वीट पर डलेगा तो कुछ देर बाद सक्रिय होंगे, तो ये सब आपसे भी जिरह करेंगे। तो उस समय आप कह सकते हो कि भैया तूने जो बताया था वही तो मैंने बताया, तेरी प्रणाली लुल्ले, तू सुधार ना, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होने दे रहे? प्राइवेटाइजेशन ही विकल्प है इसका, जैसे BSES NDPL में है। ये सरकारी तंत्र नहीं चला पा रहा, कर्मचारी अक्षम है। धन्यवाद है भैया। चलिए, आपने मेरे को बिना रीडिंग बताए बिल बता दिया, ये भी एक हंसने की बात है। नहीं सर, ऐसा होता है ना कि जो हमने बिलिंग देखने के लिए डॉक्टर प्रोवाइड किया गया है, हम उसमें अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका बिल ओपन हो जाएगा। जो मैं आपके पुराने बिल है, मैं आपको वो दिख सकते हैं। मतलब कि आपका जैसे बिल बना है 19/2, पहले 19/12 में बना था। वो सब मेरे पास है, वो सब मेरे पास है। और जो पुराने बिल हैं आपके, जो मैं वो आपको देख के बता सकता हूँ। मगर जो बिल आपका होल्ड हो चुका है SDO ऑफिस की तरफ से, हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, SDO मूर्ख है ना। अब मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी आप मेरी। जो आपके पुराने बिल है, जैसे आपका मैं आपको 16/12 का जो बिल आपको बना है 1595, मैं उसको ओपन करके आपको बता सकता हूँ कितनी रीडिंग्स में कितना बिल बना है, सारा रेक्टिफाई आपको कर सकता हूँ। बट जो बिल SDO ऑफिस से हो चुका है वो हमारे सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो पाएगा। नहीं तो मेरे भाई फिर आपको बकाया भी नहीं बताना चाहिए ना सर बकाया इसलिए बताइए, जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें दिख रहा है आपका बकाया, बट उसको नहीं तो बकाया उस SDO की हिम्मत कैसे है कि जब वो बिल नहीं दिखा रहा तो वो बकाया मांग रहा? बिना रसीद के तो इस दुनिया में धंधा ही नहीं होता। मेरी बात इसको तो निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है संविधान का। बिना रसीद दिए आप पैसे ले लोगे रात से? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए आप सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए आप। जी। जो आपका बिल बन चुका है, ठीक है, आप चाहे वो प्रोविजनल बिल बना होगी, वो चीज तो मैं आपका भाई साहब, वो प्रोविजनल बिल बनाने का अधिकार उसे किसने दे दिया? आप मेरी बात तो सुन, जब मेरा मीटर सही है, आप रीडिंग करने वाला क्यों नहीं आ रहा? हाँ बोले। आप मेरी बात तो सुने सर, मैं आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूँ आप उसके बाद आप सुन लीजिए। उसके बाद आप जहाँ पे कंप्लेंट करना चाहें कर सकते हैं सर। नहीं, कंप्लेंट तो कोई इसकी नहीं होनी। देखो, कंप्लेंट तो हम तो जानते हैं, ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि वैकल्पिक शासन हमारे यहाँ पदस्थ है। कटोरा मांगने वाले लोग, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जिनको रोटी खानी नहीं आती, वो राजा चुनते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। आपको उसी से पता चल रहा होगा किस तरीके की प्रणाली है। आप और मैं कोई ऐसा थोड़ी इंग्लैंड में बात कर रहे हैं। हम दोनों ही भाई स्वदेशी हैं और दोनों को पता है कि मूर्खों की सरकार है। जी। अन्यथा तो परेशानी होती ही नहीं। निजीकरण क्यों इसमें विलंब कर रहे हैं? निजीकरण कर दो, इसका काम कर ही नहीं पा रहे। भाई साहब, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। माफी चाहूंगा क्योंकि आपको बिल की जो ऑफिस में होल्ड हुआ बिल है उसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बात आपने देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, यहाँ पर अपवाद उत्पन्न होता है कि बिल की जानकारी आप भले नहीं दे पा रहे, लेकिन आप ये कह पा रहे हो अड़ के कि भाई साहब आपका 20,952 रुपए देने हैं आपने। देखो सर, जो बिल मैं वो किससे कह पाऊंगा, जो बिल आपका मतलब कि बना, जो मुझे अमाउंट दिखाई दे रहा है, जो शो कर रहा है अमाउंट, मैंने आपको सिर्फ वो बताया। नहीं तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है वो भी आपको नहीं दिखना चाहिए, जिससे ग्राहक परेशानी ना हो ना। बिल ही होल्ड पे तो बनाता रहेगा, जब SDO बनाएगा उसकी तनख्वाह तो उसे मिल ही रही है हर महीने। उसकी तनख्वाह रुक जाए, तनख्वाह कट दिया तो वो भाई साहब 1 सेकंड में काम करे, रात को जग के। बिल्कुल समझ रहा हूँ। चीज के लिए सर आपको माफी चाहूंगी, आप विजिट करनी पड़ेगी आपको। नहीं भैया, मैं देखो विजिट तो नहीं होगी किसी भी हालत में, SDO जरूर मेरे यहाँ आ जाएगा। ये कृपा है राम जी की, मैं मेहनती आदमी हूँ। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।